नॉमिनेट करके वो अच्छा ठीक है चलो तो सुन। आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने का कि यू नो कि मे बी वो भड़काते हैं घर वो के करता है, लोगों वो को, चीज़ करता है। वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूँगी, तुम बोलो मत। मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में। तो मैंने सिर्फ उसको वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की, वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक एक इंसान को बिठा के 1-1 घंटा बिठा के बोलता है सुनो सुनो उसने ये किया है, उसने वो किया, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा सा फील करोगे कि बाप रे, मतलब मैं अगर हर इंसान को 1-1 घंटा बैठ के इतना पकाएगा, लिटरली हर इंसान, फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग। और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर ये वो। मैं बोलती हूँ तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ, बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ। वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। तो सना वो कॉफी टास्क के बाद आज गई वो शेरनी इस तरह से जागी कि उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया, दिन भर उन्होंने मना करती रही और लास्ट में फिर मान गई। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने दिन भर मना किया, आपने कहा आप बीमार हैं, फिर आप डांस कर रहे हो और लास्ट में आपको अगर करना ही था देन व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? बिकॉज आई वांटेड हेल्प फ्रॉम देम। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने ही मुझे हेल्प किया, मुझे अकेले नहीं करना था, तो मैं वही बोल रही थी। बट फिर अल्टीमेटली मुझे ड्यूटी छोड़ने का भी ऑप्शन मिला, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग ही करो। फिर मैं जब तक हूँ एटलीस्ट मैं ड्यूटी फ्री रह के जाती हूँ ना, खुश रह के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्यूटीज़ में इतने सारे कमेंट्स, कभी कुछ, बट वो सब भी फन था, ऐसा कुछ नहीं। बट मतलब आई रियली यूज्ड टू हैव फन इन दैट ऑल्सो। बट मैंने सोचा कि एंड में अगर सपोज ये मेरे लास्ट 2-3 डेज है तो आई वुड रियली हैव फन, आई विल टेक रेस्ट प्रॉपर्ली अच्छे से। और हाँ, बट वो सच में वो जो मेरा डिसीजन था वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम के लिए था, गेम को इंटरेस्टिंग बनाना था। अगर ना कर देती तो गेम भी बोरिंग लगता, और कहीं ना कहीं यू नो राशन तो मुझे बाद में क्लैरिटी मिली गई आप सबको कि राशन सच में उतना ही था, ऐसा नहीं है राशन कुछ कम था। सना आपने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया नीचे, ये कहा गया कि आप हाथ मैंने पकड़ा है जी Yes, yes, yes. आपकी तरफ से होता आपको पता था इतने सारे कैमरे हैं, सब कुछ कमेंट्स ये क्या बात है ईशान ओके मैम इधर देखिए चुप ना नहीं ओके ये वायरल नाउ आपको This is the video that gone viral. सना इतने सारे कैमरे थे, आपको पता था, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप हाथ भी नहीं पकड़ा, तो मेरी हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये कमेंट्स आ रहे हैं कि और पता है वहाँ पे तो वो कितने लोगों को तो हक भी करता है वो, तो इसमें बट ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको मेरी पता उसकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से ये था। मेरा सवाल ये था कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, अगर और कैमरे इतने सारे हैं, आपने उसके बाद भी ये मतलब जो भी किया, क्या ये आपका गेम का हिस्सा था, गेम में बने रहने के लिए, या सच में मन में कुछ फीलिंग्स थी? बिल्कुल भी फीलिंग्स तो बिल्कुल, अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती, वो लास्ट में भी दिखती, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर मैं हर रोज उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। पर मैं इससे ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं इससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी इसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कंफ्यूज हो मुझे लोग घर में कंफ्यूज रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशंस को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला, जिस तरह से आप पर और विक्की पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीजों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर अगर विक्की मिलेंगे अभी वापस कभी? रिएक्ट बिकॉज़ अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर आए तो हम तो बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बने। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं बहुत जेन्युइन बनते हैं, तब आप इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है वाइब अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा है शायद। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसे बात कर पाता हूँ मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता। Last question guys. Last question. बाहर निकाला गया अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वॉयलेंस हो, आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो अब टूटती हुई नजर आ रही है, इस पर भी क्या टेक आपका? और जो झगड़ा भी जो उनका वो नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना कहीं, ईशा ईशा सामर्थ और अभिषेक। वो कोई
बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है, वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है। वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, अब वो उसी पर्पस से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पस। बट इनका जवाब दीजिए जो इन्होंने बोला। वायलेंस वाला जो एक लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया? क्या ईशा ने उतना वायलेंट पुश किया था? देखो इट वाज एविडेंट, गले पे पुश किया था, हाथ पुश किया था बहुत हार्डली। मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का कॉन्टेंट है, नहीं इस पे कमेंट कर सकती। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जी, जब What was the अभिषेक का reason झगड़ा of हो रहा था that? तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही थी। I mean, आप बेड कंबल पर में ही थी। थे, एज इन रूम में थे आप। हाँ, you were not बाहर जब reacting to इतना मतलब कुछ हो इतना बड़ा रहा था। झगड़ा हो रहा था और Yes. आप हाँ, अभिषेक का जब झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े, मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ अननेसेसरी चीज़ों में कहाँ घुसूँ। आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट बनूँ। मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, no? So you could have gotten into the fight and So had fun. it seemed like you were accepted कि आप बाहर जाने वाले हो. Was it like that? Somewhere, about that. Did you see it coming? Nothing like that. But yeah, I was a bit this thing. This is a bit low to me. इतना fake तो नहीं कर सकती मैं। अगर मैं आऊँ और ऐसे पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा। क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योरसेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर लगेगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ। इसलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी अपने बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे जीतता हुआ देखोगे? अंकिता को जीतता हुआ देखोगे। और Because टॉप 3 मुझे बाहर आने के बाद पता चला था अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती, वो बाहर मुझे मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माय बैक एंड ऑल दैट। मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। Okay, अगर thank you. किससे दोबारा नहीं मिलना जाना चाहोगे चाहें तो आप? आपके रडार पर कौन होगा? आई थिंक मनारा कहीं ना आपकी तो अच्छी दोस्त थी लास्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस। और आपने एक दो क्वेश्चन मुझे बताया, कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानना चाहेंगे वाइट गार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगी आप? जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा Who is that? जैसे नील, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन में इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन एलिमेंट टू द शो मेरे हिसाब से। नो मैटर व्हाट आई डिड, कभी कुछ बट इट वाज ऑल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेम ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम शो में थी। अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मना कर दूँ, मैं आऊँ, मैं बाहर बन के आऊँ, फिर बाद That में was your bold move. We appreciate that move. हाँ। पूरी जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मूव था। हाँ, अगर मैं वो नहीं करती, मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ही है, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली। अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं सच में सोचूंगी, पर गेम में, और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट उतनी क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं था, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस पे चाहते थे घर वालों से एक रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मजा हुआ, ये सब हुआ। अगर ये साना गेमप्ले क्या पहले सोचा है होता लाइफ के लिए आगे? बिग बॉस से निकली अभी, क्या सोचा है लाइफ के लिए आगे? Life के लिए back in my own professional life, of course my priority is my professional, and other than that anything that is offered to me I will look into it, my parents, my family, वो सब चीज़ें देख के मैं सब Any close one has interacted with you about the same? We don't know about your personal life that though. Any close personality who is connected to you? Very close to you?
close Any person in your family life? member that, Any close person in your life? Family member. Yeah. My father. Sana, You're one dating last like- question. you're dating like How Sana. असली सवाल असली सवाल. How much you value your time? अरे ये कहाँ से? Yes. I don't have any time to. I have no time to even eat in my real life, honestly. Because everyone was waiting from 2 2:30. So they were like कि जानना है कि why you were late. I'm sorry because I woke up very late today. Because तो अगर I आप was- एक्ट्रेस बन जाएगी सना I'm so सना sorry सना to जब everyone. एक्ट्रेस बन जाएगी तो I प्लीज रिक्वेस्ट है मैं टाइम पे आ actress- जाना आपको लग- यू सेड दैट यू वांट टू डू ओटीटी शोज No, तो no. प्लीज तभी टाइम पे आ जाना दैट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर मीडिया But I would definitely, I mean, I really apologize to each one of you yeah, for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ, फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी, फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम सब प्रायोरिटीज़ का जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विद हिम. And then, but I really, it was not intentional. I'm again apologizing for that. Thank you. थैंक यू हाँ